आप लोग सोच रहे होंगे कि टैब हमें क्यों दिखा रही है, तो ये आपको आगे पता लग जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी, आज जा रही हूँ मैं फिर से चौकीदारी करने, और मेरा मेन मोटिव था वो टैब दिखाने का। मेरे पास वो काफ़ी टाइम से लेकर है, और मैं उस टाइम बहुत छोटी होती थी, पढ़ाई के लिए था वो मेरे पास। तो आज मैं उसको भाभी जी को दे रही हूँ, उनके किसी काम आ जाएगा शायद, ऋषि को पढ़ाने के लिए। तो वैसे तो मैं अपनी चीज़ें किसी को देती नहीं हूँ, मेरा मन भी बिल्कुल नहीं था देने का, पर सोचा कि दे देती हूँ, तब वापस देने ना कुछ टाइम में रखना तो नहीं अपने लिए। तो सबसे पहले मैं जब बाहर निकली तो अरे परे का मौसम देखा, बहुत अच्छा क्या, धुंध थी, अरे परे पड़ी हुई। तो ऐसे में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स आती है। बस बारिश वाला मौसम पसंद नहीं है। तो मैं पहुंच गई थी यहाँ पे खेत, कुछ 8 बजे के करीब। तो कोको पहले ही वहाँ था, चाचू का कुत्ता भी आ गया था वहाँ पे। तो कुछ टाइम हम लोग भी बैठे, हम लोग क्या, मेरे साथ एक आंटी और भी थी, बैठे हुए थे हम कुछ टाइम तक। वो भी चले गए थे घर। फिर मेरे को मम्मी ने फ़ोन किया कि खाना खाने आ जाइयो आज टाइम से। तो पापा को भी खाना देना था। फिर सबसे पहले मैं जब घर पहुंची, उसके बाद मैंने पापा को खाना दिया। सबसे पहले खुद खाई। खुद खाना था मैंने, खाने में था शिमला मिर्च की सब्ज़ी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, दही, चपाती, दाल। तो मैं फिर खाना खाने के बाद मैं तुरंत ही निकल गई थी वापस। कुत्ते के लिए रोटी भी ले जानी थी। और फिर ये चाचू ने का कुत्ता है, चाचू बोल रहे थे कि इसको पत्थर मार के वापस भगा। मैंने भगाया, कोशिश तो की बहुत, फिर उसका मैंने पीछे देखा ही नहीं। और जब तक मैं खेत पहुंची, उसके बाद मेरा ये तो पहले ही पहुंचा हुआ था वहाँ पे ऑलरेडी। फिर मैं सोचा कैसे आया होगा, उधर से तो आया नहीं, उस रास्ता में जिस रास्ता में मैं जाती हूँ। तो वैसे भी ऐसे ही होता है घर में आजकल, इसको बांधते नहीं है बगीचे में, तो पर कोको के साथ ही रहता है आजकल तो डेली। पर लड़ते ये लोग बहुत, लोग तो कहे तो कुत्ते हैं। तो फिर मैं भी बोर हो रही थी, फिर सोचा कि सो जाती हूँ। फिर सोचा क्या सोऊंगी, अगर नींद लगी तो क्या पता बंदर आएगी, बंदर सेब खा लेगी। कुछ दिनों में ऐसे भी तोड़ने वाले, क्या फ़ायदा मेरे यहाँ उड़ने का तब। फिर आंटी जी भी आए थे बिछान के लिए, और इन्होंने बिछान का किल्टा वहाँ पे रखा। उसके बाद ये चले गए थे लकड़ी ढूंढने। फिर कुछ टाइम तक ये मेरे साथ बैठे हुए थे, कम से कम 15-20 मिनट। तो मैंने भी जाना था उसके बाद खेत। फिर मैंने सबसे पहले मुंह मीठा किया, फिर मैं भी निकल गई खेत को। खेत में करना था हमने, मतलब घास निकालना था पौधों से क्या, तने साफ करने थे। तो होता नहीं आजकल खाद वगैरह डालते हैं, और फिर उससे घास निकालना था। खाद तो हम शायद कल या परसों डालेंगे, जब भैया घर में हुए तब डालेंगे खाद तो हम। फिर यहाँ पे मैं लगी थी यहाँ पे, फिर फटाफट से कम ये थे कितने पौधे, बहुत सारे पौधे यहाँ तो, कम से कम इस खेत में तो 4-5 पौधे थे इसमें। तो दूसरे खेत में बहुत सारे हैं। फिर मैं ली तो मैंने दराटी थी, सोचा था कि मैं हाथ से काटूँगी, मतलब दराटी से काटूँगी। तो पर कोई ज़रूरत नहीं थी, दराटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने ग्लव्स लगाया और फटाफट से ऐसे ही निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल बारिश होती है ना जैसे, तो गिल्ली थी मिट्टी भी और नरम भी थी, फटाफट ऊपर खुद ही आ रही थी। ऐसे तो खोदने पड़ते नहीं, पहले खोदने पड़ते, फिर उसके बाद खाद डालनी पड़ती है, फिर बढ़िया मिलती है खाद। पर कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ खोदने की। फिर मैं पहुँच गई थी यहाँ दूसरे खेत में, और धूप भी तब तक गले लग गई थी। फिर पहले तो नहीं थी, इससे पहले। और धूप में मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकती, सिर दर्द हो जाती है मेरे। फिर मैं सोचा कि 3-4 पौधे कर लेती हूँ। फिर मैंने 4-5 एक पौधे किए मैंने, यहाँ पे भी कम से कम 10 एक पौधे किए मैंने टोटल पूरे। फिर उसके बाद सोचा कि अब मैं चली जाती हूँ, क्योंकि धूप लगी हुई थी ना, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था उसके बाद। फिर मैं पहुँच गई थी यहाँ अपने हवाई महल में। तो फिर यहाँ सोचा मैंने कि कुछ टाइम मैं रेस्ट कर लेती हूँ। उस टाइम 6:30 हो गए थे, 6:30 क्या, आधे घंटे बैठी थी मैं वहाँ पे पूरी। फिर क्योंकि आजकल भाई खेत में ना काम नहीं कर सकते अगर धूप लगती है बहुत, और मेरी तो सिर दर्द भी तुरंत ही हो जाती है। फिर यहाँ पे बैठी हुई थी कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद आंटी जी भी आ गए थे अपनी बकरी वगैरह लेके, ये भी 7 बजे आते हैं घर। फिर मैंने भी सोचा कि मेरा भी हो गया घर जाने का टाइम, मैं भी कोको को खोल लेती हूँ। फिर सबसे पहले कोको खोला, फिर ये तो तुरंत ही चला गया था परे घर। फिर उसके बाद फिर वापस आया, मैं आई नहीं थी, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था वहाँ पे। तो वापस होता है ना, ये ऐसा ही करता है जब भी हम, कोई भी होगा, मतलब कोई नहीं आएगा ना, अरे इसके साथ, तो वापस आ जाता है एक बार ये।
फिर सबसे पहले जब घर पहुंची उसके बाद आटा गूंदा। फिर आटा गूंदने के बाद आर्या बनाने लगी। तब तक के लिए भाभी जी वगैरह भी आ गए थे। उन्होंने सब्जी बनाई आलू की, गैस पर ही बनाई, और चावल भी उन्होंने ही बनाए। तब तक के लिए मैंने आर्या बनाई, आर्या तैयार की उनके लिए। चपाती तो उन्होंने खुद ही बनानी थी। तो आजकल हम वैसे भी डेली गैस पर ही बनाते हैं खाना, क्योंकि चूल्हे पर तो आजकल बहुत कम बनता है खाना। अगर कभी बारिश वगैरह हुई तो, आज तो नहीं थी, अगर बारिश वगैरह होती है तभी हम चूल्हे पर बनाते। फिर डिनर किया, उसके बाद सोचा कि ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। ब्लॉग एडिट भी करना है, फिर अपलोड भी करना है। फिर उसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी छोटी बहन को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।